नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। शोहरत, पावर और पैसा, दुनिया का हर आदमी इन तीनों ही चीजों को पाना चाहता है और इनको पाने के लिए केवल राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि ये तीनों ही ताकतें आपकी मुट्ठी में आ सकती हैं। और यही कारण है कि देश के कई बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होने के बाद राजनीति में अपना हाथ आजमाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के 10 ऐसे बड़े राजनेताओं के बारे में जिनके पास दौलत बेहिसाब है, यहाँ तक कि उनकी शान, उनके शौकत में कई बड़े घराने भी फीके नजर आते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेट करेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज के समय में इस पायदान पे 10वें नंबर पे जो राजनेता है उनका नाम है कमलनाथ, जो कि भारत देश के मध्य प्रदेश से आते हैं। राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ होने की वजह से देश का प्रत्येक नागरिक इनका नाम तो जरूर जानता होगा। और आज के समय में कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के दमदार नेताओं में से एक हैं। इनका पॉलिटिकल कैरियर जितना बड़ा है उससे भी कहीं ज्यादा इन्होंने पैसा छापा है। और आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि आज के समय में ये लगभग 20 से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं। आज के समय में कमलनाथ के नाम पर लगभग 140 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि इनके बेटे के नाम पर 650 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और इन्हीं आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने अमीर राजनेता हैं। अब इस सूची में 9वें पायदान पे जो नाम है वो है जया बच्चन का। जी हाँ साथियों, 80 के दशक की जया बच्चन एक अभिनेत्री हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में इन्हें लोग संसद में राजनेता के रूप में देखते हैं। साथ ही आप लोग ये भी जानते होंगे कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की जया बच्चन धर्मपत्नी भी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा की एक्टिव सदस्य भी है। इनकी अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ 68 करोड़ रुपए है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी की धर्मपत्नी और अभिषेक बच्चन की माता होने के कारण ये अपार धन संपत्ति की मालकिन भी हैं। अब इस पायदान पे 8वें स्थान पे आते हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट भी हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के ये बड़े राजनेता हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद ये वकालत के पेशे में आए, जिसके बाद ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट होने के साथ साथ ये कांग्रेस पार्टी के बड़े दमदार नेताओं में से एक है। इनके पास भी बेशुमार दौलत है और आज के समय में इनके नेटवर्थ की बात की जाए तो वो लगभग 860 करोड़ रुपए है। अब साथियों, इस सूची में 7वें पायदान पे नाम आता है नामा नागेश्वर राव का। अगर आप साउथ की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो नामा नागेश्वर राव को आप जरूर जानते होंगे। ये आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के राजनेता हैं। साथ ही दक्षिण भारत में रियल एस्टेट के ये बड़े कारोबारी भी हैं। इनकी रईसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 2009 में जब ये राजनीति में उतरे तो नामांकन के दौरान इन्होंने अपनी जो संपत्ति डिक्लेयर करी वो 1.73 मिलियन रुपीस की थी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि उस समय के किसी भी राजनेता के पास इतनी संपत्ति नहीं थी। और आज के समय में अगर इनकी बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ लगभग 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और ये लोकसभा के अमीर सांसदों की लिस्ट में से एक है। इसके बाद इस सूची में 6ठे पायदान पे जो नाम आता है वो है अल्लाह अयोध्या रामा रेड्डी का, जो कि भारत देश के राज्यसभा के सांसद हैं और इनका नाम भी राज्यसभा के सबसे अमीर सांसदों की लिस्ट में आता है। 59 साल की उम्र के अल्लाह अयोध्या रामा रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते हैं और इन्हें सन 2020 में आंध्र प्रदेश की ओर से राज्यसभा का सांसद चुना गया था। और राजनीति में आने से पहले ये अपने बिजनेस के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा कमा चुके थे। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये साउथ के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आज के समय में इनकी नेटवर्थ 360 मिलियन यूएस डॉलर है। अब साथियों, इस सूची में 5वें पायदान पे जो राजनेता है उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ साथियों, भारत देश में अगर अमीर राजनेताओं की बात हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम कैसे रह सकता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस पार्टी से आते थे, लेकिन आज वर्तमान के समय में इन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और कई मंत्रालयों का भार भी संभाल रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके परिवार का राजनीति से गहरा नाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जीवन काल में भारतीय राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान समय में भी ये लोकसभा के सदस्य हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के ग्वालियर के राजघराने से संबंध रखते हैं, जिसकी वजह से इनके पास शानो शौकत और पैसों की कोई भी कमी नहीं है। लग्जीरियस गाड़ियों से लेकर बेशुमार दौलत तक इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो वो लगभग 1000 करोड़ रुपए है। इसी के साथ आज की यूपीए सरकार में ये सबसे अमीर नेताओं में से एक हैं। साथियों, अब इस सूची में जो चौथे पायदान पे व्यक्ति हैं, नेता हैं, उनका नाम है आनंद सिंह। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले आनंद सिंह कर्नाटक की विजयनगर सीट से चुने हुए एमएलए हैं। साथ ही आनंद सिंह का अपनी पार्टी में मंत्री पद भी है। अपने राजनीतिक कैरियर में आनंद सिंह ने
कई बार चुनाव जीतकर कर्नाटक की राजनीति में अपनी जगह पक्की करी है, जिसकी वजह से आज के समय में सत्ता की पावर के साथ साथ इनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनके पास पहले से ही माइनिंग कंपनियों के बहुत सारे शेयर हैं, जिसकी वजह से आज के समय में इनकी नेट वर्थ लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास है। अब साथियों, इस सूची में तीसरे पायदान पे आते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र। मीडिया और टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हुए डॉक्टर सुभाष चंद्र आज के समय में एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड भी है। डॉक्टर सुभाष चंद्र को आपने अपने टीवी स्क्रीन पे कई बार देखा होगा, लेकिन इनकी पावर का अंदाजा आपने कभी नहीं लगाया होगा। तो मैं आपको बताऊं, जी टीवी के फाउंडर होने के साथ साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र सेल ग्रुप के मालिक भी हैं। इसके अलावा वो जी मीडिया के चेयरपर्सन भी हैं। बिजनेस के साथ साथ राजनीति में भी डॉक्टर सुभाष चंद्र की लोकप्रियता कमाल की है। डॉक्टर सुभाष चंद्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं और सन 2016 में ये हरियाणा की तरफ से राज्यसभा सांसद भी चुने गए थे। और अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ 2.5 बिलियन डॉलर है। ऐसे में आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास पावर के साथ साथ कितना पैसा होगा। अब साथियों, इस सूची में जो दूसरे नंबर पे राजनेता है उनका नाम है सावित्री जिंदल। 67 साल की सावित्री जिंदल जिंदल ग्रुप के फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल की धर्मपत्नी है। कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाले इस राजनेता के पास इतना पैसा है कि ये चुटकियों में कई बिजनेस भी खरीद सकती हैं। इनके पति ओम प्रकाश जिंदल की सन 2005 में हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी और अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गयी। अपने राजनीतिक कैरियर के पहले ही विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके इन्होंने राजनीति में अपना मुकाम पक्का कर लिया और आज के समय में ये बड़ी राजनेता होने के साथ साथ जिंदल ग्रुप होल्डिंग, स्टील, पावर, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि कई बिजनेसेस को अच्छी तरीके से संभाल रही हैं, जिसकी वजह से आज के समय में इनकी नेटवर्थ लगभग 1980 करोड़ डॉलर है। साथ ही इनके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी गिनती देश की सबसे अमीर महिलाओं में होती है। अब साथियों, इस सूची में जो नंबर 1 पे व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, उनके बारे में आपको जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति नेता होने के साथ साथ एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और इनका नाम है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल सावित्री जिंदल के सबसे छोटे बेटे हैं। साथ ही जिंदल स्टील और जिंदल पावर के अध्यक्ष होने के नाते ये एक बड़े ही सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ ये एक भूतपूर्व राजनेता और सांसद भी रह चुके हैं। जी हाँ साथियों, अपने बिजनेस में काफी मुनाफा कमाने के बाद इन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और इन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 14वीं और 15वीं लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा था, जिसमें इन्हें जीत भी हासिल हुई थी। भले ही नवीन जिंदल पहले की तरह राजनीति में एक्टिव ना हो, लेकिन इनके पास आज भी बेशुमार पावर, पैसा और शोहरत है, जिसकी वजह से नवीन जिंदल की नेट वर्थ 4570 यूएस मिलियन डॉलर है। तो साथियों, ये थे भारत देश के वो 10 बड़े राजनेता जिनके पास राजनीति की पावर के साथ साथ दौलत की भी कोई कमी नहीं है। इनमें से कई बिजनेसमैन हैं, कई राजघराने से संबंध रखते हैं और कई तो ऐसे हैं जो राजनीति में आने के बाद इतनी संपत्ति के मालिक बने। अब इन सब बातों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि राजनीति में खड़े नेता राजनीति की पावर के साथ साथ पैसे का भी खूब मजा लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो इसे प्लीज लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक करें, क्योंकि इसी तरीके से व्यक्ति विशेष, घटना विशेष, स्थान विशेष और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेके मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी भरी नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।